क्या आप जानते हैं कि कास्टिंग क्या है? कास्टिंग एक बुनियादी प्रक्रिया है जिसमें पिघली हुई धातु को एक साँचे में डालकर ठोस वस्तु बनाई जाती है। ये प्रक्रिया ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और निर्माण उद्योगों के लिए बेहद अहम है। क्या आप जानते हैं कि फाउंड्रीज का इतिहास हजारों साल पुराना है? सबसे पहली कास्टिंग एक तांबे का मेंढक लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। फाउंड्रीज ने मानव सभ्यता को नए आयाम दिए, औजारों, हथियारों और संरचनाओं के निर्माण में क्रांति लाकर। आज ये फाउंड्रीज लोहे, स्टील, एल्यूमीनियम जैसी धातुओं को जटिल आकारों में ढालती हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अहम हैं, कारों से लेकर इमारतों तक। ग्रीन सैंड कास्टिंग, जो 3000 साल पुरानी है, आज भी अपनी किफायती और प्रभावी प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल की जाती है। फाउंड्रीज कबाड़ धातु का पुनः उपयोग करके पर्यावरण की मदद भी करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरती और हमारे साथ इस रोमांचक सैंड कास्टिंग यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, जहां हम कास्टिंग के 11 प्रकारों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम केवल इन कास्टिंग प्रक्रियाओं के मुख्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले वीडियो में हम हर प्रक्रिया पर विस्तार से बात करेंगे और उनके फायदे और नुकसान को समझाएंगे। तो हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाइए। सैंड कास्टिंग। क्या आप जानते हैं कि आपके कार के इंजन ब्लॉक की शुरुआत एक साधारण रेत से होती है? सैंड कास्टिंग में सिलिका आधारित रेत से साँचे बनाए जाते हैं, जिसमें पिघली हुई धातु डाली जाती है। ये विधि हजारों सालों से इस्तेमाल हो रही है और अब भी बड़ी जटिल वस्तुओं के लिए पसंदीदा है। ये सरल, किफायती और बड़े उत्पादों के निर्माण में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। ग्रेविटी डाई कास्टिंग। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ सेब गिराने तक सीमित नहीं है, ये मजबूत मशीन पार्ट्स भी बनाता है। इस प्रक्रिया में पिघली हुई धातु को साँचे में डालने के लिए केवल गुरुत्वाकर्षण का उपयोग होता है। इसका इस्तेमाल टिकाऊ गियर और पाइप फिटिंग बनाने के लिए किया जाता है। इसकी पुनः उपयोग योग्य सांचों की विशेषता इसे लंबे समय तक उपयोगी और किफायती बनाती है। प्रेशर डाई कास्टिंग। क्या आप तेज और सटीक निर्माण प्रक्रियाओं के पीछे का राज जानते हैं? प्रेशर डाई कास्टिंग में पिघली हुई धातु को उच्च दबाव से साँचे में डाला जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन और जटिल डिजाइनों के लिए ये विधि अविश्वसनीय है। तेज उत्पादन, सटीकता और बेहतरीन गुणवत्ता इसे उद्योगों की पहली पसंद बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। क्या जटिल डिजाइन और प्राचीन तकनीक का मेल मुमकिन है? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, जिसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी कहा जाता है, मोम और सिरेमिक मोल्ड का उपयोग करके जटिल घटकों का निर्माण करती है। ये प्राचीन कला आज भी आधुनिक उद्योगों में उपयोगी है। उच्च सटीकता और जटिल डिजाइन निर्माण के लिए ये विधि बेजोड़ है। प्लास्टर कास्टिंग। क्या आपको पता है कि धीमी ठंडक कैसे बेहतर उत्पाद बना सकती है? प्लास्टर कास्टिंग में प्लास्टर ऑफ पेरिस के साँचे का उपयोग होता है, जो धातु को धीरे धीरे ठंडा करता है, पतले और जटिल उत्पाद बनाने की अनुमति देता है। ये विधि उच्च सटीकता प्रदान करती है, हालांकि ये केवल कम तापमान वाली धातुओं के लिए उपयुक्त है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इस विधि में पिघली हुई धातु को घूमते हुए साँचे में डाला जाता है, जहां सेंट्रीफ्यूगल बल इसे समान रूप से फैलाता है। इससे सिलेंडर और क्लच प्लेट जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया डिफेक्ट्स को कम करती है और टिकाऊ उत्पाद बनाने में मदद करती है। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। क्या आप जानते हैं कि फोम कैसे अद्भुत उत्पादों में बदल सकता है? लॉस्ट वैक्स कास्टिंग में फोम का उपयोग मोल्ड पैटर्न के रूप में किया जाता है,
पिघली हुई धातु डालने पर फोम जलकर समाप्त हो जाता है, जिससे सटीक उत्पाद बनता है। ये विधि पंप हाउसिंग और वाल्व जैसे जटिल उत्पाद बनाने के लिए उपयुक्त है। वैक्यूम कास्टिंग। एयर बबल से छुटकारा पाकर कैसे बेहतर उत्पाद बनाए जा सकते हैं? वैक्यूम कास्टिंग में पिघली हुई धातु को वैक्यूम के तहत सांचे में डाला जाता है। इससे हवा के डिफेक्ट्स समाप्त हो जाते हैं। ऑटोमोटिव चेसिस और बॉडी पार्ट्स में इसकी विश्वसनीयता इसे खास बनाती है। स्क्वीज कास्टिंग। क्या दबाव से धातु को बेहतर आकार दिया जा सकता है? इस प्रक्रिया में पिघली हुई धातु को सांचे में डाला जाता है और दबाव डालकर आकार दिया जाता है। इसका उपयोग ऑटोमोटिव सिस्टम के महत्वपूर्ण भागों के निर्माण में होता है। ये टिकाऊ और जटिल उत्पादों के लिए आदर्श प्रक्रिया है। कंटीन्यूअस कास्टिंग। क्या आप जानते हैं कि धातु को लगातार कैसे ढाला जाता है? निरंतर कास्टिंग प्रक्रिया में धातु को लगातार सांचे में डालकर स्टील बार जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ये सबसे कुशल और लोकप्रिय विधि है। शेल मोल्डिंग। बारीक रेत और रेजिन कैसे उद्योग को बदल रहे हैं? शेल मोल्डिंग में बारीक रेत को रेजिन के साथ मिलाकर सांचे बनाए जाते हैं। ये गियर बॉक्स और कनेक्टिंग रॉड जैसे औद्योगिक उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये विधि सटीकता, गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता का सही मिश्रण है। अब जब आपने कास्टिंग प्रक्रियाओं की ये रोमांचक यात्रा देखी है, तो क्या आप तैयार हैं और भी दिलचस्प विषयों के लिए? हमारा चैनल आपके लिए उद्योग जगत से जुड़ी और भी ज्ञानवर्धक और दिलचस्प जानकारियाँ लाने वाला है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके ज्ञान और करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है।